नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 14 अप्रैल 2023 प्रातः 10:02 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और अपने परम मित्र गुरु की राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं। सूर्य का ये राशि परिवर्तन इस बार अत्यंत अद्भुत, विलक्षण और परिवर्तनकारी फल देने वाला होगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, क्योंकि इस बार सूर्य के साथ राहु का गोचर है और ग्रहण योग बन रहा है। साथ ही साथ सूर्य पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है। तो क्या ऐसा होगा कि सूर्य उच्च के होने के बावजूद अपना पूरा फल नहीं दे पाएंगे? क्या सूर्य सर्वथा नकारात्मक फल ही देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सूर्य के साथ बुध भी हैं और ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि यदि बुध आपकी कुंडली में मजबूत हैं तो वो राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। दूसरी बात, 22 अप्रैल को देवगुरु भी मेष राशि में गोचर करेंगे। हालांकि 27 अप्रैल तक देवगुरु अस्त रहेंगे, लेकिन 27 अप्रैल को जैसे ही देवगुरु उदित होंगे, उदित होते ही राहु को अपने नियंत्रण में ले लेंगे। तो इस तरह 27 अप्रैल तक का समय तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 27 अप्रैल के बाद स्थितियां तेज़ी से बदलेंगी और राहु भी गुरु और बुध के प्रभाव से सकारात्मक फल देना शुरू करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 14 अप्रैल को सूर्य अंश बल से कमज़ोर रहेंगे। 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण पड़ेगा और उसके बाद 27 अप्रैल को सूर्य का अंश बल होगा 12 डिग्री। जब किसी भी ग्रह का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होता है तो उस समय वो ग्रह युवावस्था में होता है और अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। साथ ही साथ 27 अप्रैल को देवगुरु भी उदित होकर राहु पर नियंत्रण कर लेंगे और तब आपको सूर्य का पूरा फल प्राप्त होगा। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बना रहा हूँ। पहला पार्ट मैं आपको ये बताऊँगा कि 27 अप्रैल तक आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, जिनको लेकर आपको सचेत रहना है। दूसरे पार्ट में मैं आपको 27 अप्रैल से 15 मई तक के ग्रह गोचर के आधार पर बताऊँगा कि उच्च के सूर्य आपके लिए क्या क्या शुभ और सकारात्मक फल ला रहे हैं। तीसरी और इस राशि परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण बात, राहु का ग्रहण दोष। तो उसके लिए आपको क्या करना है जिससे कि राहु शुभ फल देने लगें, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे आप समझें। और अगर आप मेरी बात से सहमत हों तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, राहु है अनजाना भय, भ्रम, निराशा और गलतफहमी। तो राहु भ्रम भी पैदा करेंगे, निराशा भी पैदा करेंगे और गलतफहमी भी पैदा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राहु विदेश के कारक होते हैं, राहु ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के कारक होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारक होते हैं, राहु सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के कारक हैं, राहु हैं छाया यानी फ़ोटो रिलेटेड एरिया, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एक्टिंग, मॉडलिंग, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, यूट्यूब, फेसबुक, रील्स रिलेटेड एरियाज़, ये सभी राहु के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। और राहु चाहते हैं कि आप बिना डरे बिना रुके अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करें। और अगर आप इन सब क्षेत्रों से अपने आप को जोड़ लेते हैं, खासकर विदेश से यानी मातृभूमि से दूर जाकर, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इसके अलावा राहु का उपाय तो आपको करना ही होगा। इस गोचर काल में विशेषकर सूर्य ग्रहण के दिन या उससे 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद अगर आपने गंगा स्नान कर लिया तो फिर आप देखिएगा आपकी दुनिया ही बदल जाएगी और यही ग्रहण योग आपको वो सब कुछ देगा जो आप पाना चाहते हैं। तो उच्च की राशि में सूर्य के गोचर का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु और सूर्य दोनों के उपाय बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और बुध का गोचर कुंडली के
अष्टम भाव में है राहु के साथ, और यहाँ पर 14 अप्रैल को सूर्य भी आ जाएंगे। सूर्य, बुध और राहु ये तीनों ही अष्टम भाव में गोचर करेंगे, और 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति भी आ जाएंगे, और 27 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति उदित हो जाएंगे। सूर्य यहाँ 12वें भाव के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं। 27 अप्रैल तक, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, सूर्य का ये गोचर आपके लिए विशेष शुभ नहीं रहेगा। सावधान रहना होगा, क्योंकि अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव है दुखों का, पीड़ा का, कष्टों का, आकस्मिक घटनाओं का, आकस्मिक दुर्घटनाओं का, सांघातिक रोगों का। और सूर्य 12वें भाव के स्वामी है, जो कि अस्पताल, कोर्ट कचहरी, इन सब चीज़ों का होता है। तो इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप हार्ट प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, सिरदर्द, इस तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं, आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अष्टम भाव में 3 बड़े ग्रहों का गोचर किसी भी घटना को आकस्मिक रूप से घटित करा सकता है। लेकिन इन स्थितियों में सुधार होगा जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को यहाँ पर आएंगे और 27 को उदित होंगे। गुरु आपकी कुंडली के 2 महत्वपूर्ण भाव, चतुर्थ और सप्तम के स्वामी हैं। बुध यहाँ पर 10वें भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं, और राहु विदेश के कारक होते हैं। तो 27 अप्रैल के बाद ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी। आपके जीवन में, आपके परिवार में किसी तरह की परेशानी, कोई समस्या अगर आई थी, तो देवगुरु जैसे ही उदित होंगे आपको उस समस्या से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि अष्टम भाव में देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट दिलाते हैं और ईश्वरी कृपा से आपके सभी कष्ट दूर होंगे। हालांकि सूर्य पर अष्टम भाव का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब सूर्य स्वयं में पीड़ित होंगे तो फिर आपकी सुरक्षा कैसे कर पाएंगे। लेकिन 27 अप्रैल को जब सूर्य का अंश बल 12 डिग्री होगा, सूर्य पूरी तरह से बलवान होंगे, तो फिर आपके लिए सूर्य का गोचर अत्यंत शुभ होगा। यहाँ पर राहु हैं, यहाँ पर गुरु हैं। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर, विदेश पर, और राहु विदेश के कारक होते हैं। ऐसे में अब 27 अप्रैल के बाद आपको विदेशों से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी। आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे तो आपके लिए विदेश जाने के मार्ग प्रशस्त होंगे। विदेशों से नए नए बिजनेस डील्स होंगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार में आपको लाभ होगा। और इसके अलावा 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, और जब गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, इस गोचर काल में जो जातक कन्या राशि के हैं वो जितना अधिक धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना अधिक पूजा पाठ करेंगे, जितना अधिक ईश्वर में आस्था रखेंगे, उतना ही अधिक उनको लाभ प्राप्त होगा। अष्टम भाव ज्योतिष तंत्र मंत्र का होता है, तो आपकी रुचि ज्योतिष तंत्र मंत्र में भी बढ़ सकती है। और अगर आप अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़कर कार्य कर रहे हैं तो सूर्य, बुध, राहु और गुरु का ये गोचर आपके लिए विशेष लाभ देने वाला होगा। देखिए, अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव इनहेरिटेंस को शो करता है, पैतृक संपत्ति को शो करता है। तो कोई वसीयत या विरासत संबंधी मुकदमा था, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। अष्टम भाव इंश्योरेंस सेक्टर को शो करता है, मार्केटिंग को शो करता है। अष्टम भाव कमीशन और ब्रोकरेज को शो करता है,
और यही अष्टम भाव ससुराल पक्ष को भी शो करता है। तो आपको इंश्योरेंस के क्षेत्र से, ब्रोकरेज और कमीशन के क्षेत्र से और साथ ही साथ ससुराल पक्ष से लाभ के योग बनेंगे। अष्टम भाव जो है वो ऑडिट का होता है, टैक्सेशन का होता है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में, ऑडिटर के रूप में धन, सफलता और सम्मान अर्जित करेंगे। अष्टम भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है और शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं। शनि का गोचर छठे भाव में है और शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो अष्टम भाव की चीज़ें रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन का कार्य, बिल्डर, आर्किटेक्ट, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के रूप में आपको सूर्य सफलता दिलाएंगे, क्योंकि सूर्य राजा हैं, गुरु महामंत्री हैं, बुध युवराज हैं। और जब तीनों ही अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे तो अष्टम भाव की चीज़ों से आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर बुध हैं, आपको आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, डाटा एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र से, शेयर मार्केट के क्षेत्र से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति करा देंगे बुध, क्योंकि बुध यहाँ पर आपकी कुंडली में कर्म भाव के स्वामी, दशम के स्वामी हैं। दशम के स्वामी होकर के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव कष्टों का है, कार्य क्षेत्र में परेशानियां पैदा होंगी, लेकिन अगर आप अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़ते हैं, एक बात महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको समझाऊं। अष्टम भाव डीप रिसर्च का होता है, किसी भी चीज़ को बहुत गहराई से समझना। अब यहाँ पर दशम का स्वामी अष्टम में गोचर कर रहा है, तो सीधा सा असर इसका यही होता है कि कार्य क्षेत्र में परेशानी, कष्ट, पीड़ा। लेकिन अगर आप कार्य क्षेत्र में डीप रिसर्च करते हैं, यानी आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को सरसरी तौर पर ना करके उस कार्य को पूरी गहराई के साथ, उस कार्य को पूरी तरह से समझ करके अगर आप करेंगे, इसी अष्टम भाव में सूर्य, बुध और राहु आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। राहु विदेश के कारक होते हैं, राहु ऑनलाइन बिजनेस के कारक होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारक होते हैं, राहु सोशल मीडिया के कारक होते हैं। इन सब क्षेत्रों से आपको सफलता और धन की प्राप्ति होगी। यहाँ देखिए, ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर कुंडली के किसी भाव पर दो ग्रहों की और विशेष करके शनि और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो उस भाव से संबंधित सभी फल आपको प्राप्त होते हैं। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर और शनि की दृष्टि भी 12वें भाव पर। तो 12वां भाव इस समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। 12वें भाव से संबंधित सभी फल आपको प्राप्त होंगे, यानी आपको विदेश से लाभ होगा, खर्चे बढ़ेंगे। लेकिन देवगुरु चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, सुख सुविधा वाले भाव के स्वामी हैं, तो भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। धर्म, अध्यात्म, पूजा पाठ, दान पुण्य, इन सब पर आपका पैसा खर्च होगा। विदेशों से प्रचुर मात्रा में धन आएगा और धन का संचय भी होगा, क्योंकि शुक्र भाग्य भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और धन के भाव के भी स्वामी हैं। तो इस समय भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। भाग्य भाव में शुक्र जैसा शुभ ग्रह जब गोचर करेगा तो भाग्य पूरी तरह से आपके सपोर्ट में होगा। तो आप भाग्य के सपोर्ट से जीवन में सफलता अर्जित करेंगे, धन अर्जित करेंगे, धन का संचय करेंगे, परिवार की वृद्धि होगी, किसी सदस्य का विवाह होगा या संतान की प्राप्ति होगी। ये सब कुछ आपको प्राप्त होने जा रहा है इस गोचर काल में 27 अप्रैल से 15 मई के बीच। 27 अप्रैल तक आपको विशेष सावधानी रखनी है, सूर्य का उपाय करना है, राहु का उपाय करना है। तो बात करते हैं उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख।
देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है। तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला
ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूँ, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्य देव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।